नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय है, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। मुमकिन उम्मीद है फरवरी मार्च तक चुनाव हो जाएंगे, लिहाजा 2026 में आखिरी साल के वक्त में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे में बहुत एक साल से कम समय का समय बचा है, साल डेढ़ साल का, तो सभी राजनीतिक पार्टियां बहुत जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा तैयारी में लगी। समाजवादी पार्टी जो पिछले 2 चुनावों से तमाम चीजों को सीखी है, 2022 के विधानसभा चुनाव में और फिर उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में, उन तमाम चीजों पर बहुत करीने से काम कर रही है। 2 बड़ी प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी के सामने थी और उन 2 चीजों पर सपा ने सबसे ज्यादा काम। सबसे पहली थी पार्टी की अंदरूनी कलह। 2017 के भी विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि 2016 में जो कुछ हुआ समाजवादी पार्टी में, राजनीतिक घटनाक्रम, शिवपाल यादव का अलग जाना, पार्टी का टूटना और तमाम राजनीतिक घटनाक्रम, उसका सपा को बड़ा नुकसान हुआ और उसका खामियाजा ये हुआ कि सत्ता में सरकार समाजवादी पार्टी जो है वो आ नहीं पाई। फिर जब 22 में चुनाव हुआ तो फिर शिवपाल यादव आ तो गए, उनके दल तो मिल गए, लेकिन दिल नहीं मिल पाए। समाजवादी पार्टी सरकार बनाते बनाते चूक गई, कुछ चीजों से कमी बेशी रही, उस वजह से वो चुनाव हार गई। लेकिन 27 के इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी उन वही जो कमियां हैं उन पर सबसे ज्यादा काम कर रही है, यानी कि पार्टी में आपसी कलह, सिरपुटौल, जो नाराजगी है उसको खत्म करने को लेकर। और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी भी जारी की थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि ये जो आपसी प्रॉब्लम्स हैं, आपसी शिकायतें हैं, नेता इनको दूर करें। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो नेता आ रहे हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, सपा के लिए यह भी एक बड़ी कंडीशन है। एक बड़ी खबर जो हमको मिल रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद कदम रखने जा रहे हैं और शिवपाल यादव उन्हें पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराएंगे। उस नेता का नाम है संघमित्रा मौर्य जी। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। बदायूं से साल 2019 में लोकसभा की सांसद रही हैं और उनका एक अपना पिछड़े वर्ग में एक अपना वोट है, अपना प्रभाव है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम समाजवादी पार्टी में घटे, संघमित्रा मौर्य का उससे कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि संघमित्रा मौर्य शुरू से स्वामी प्रसाद मौर्य से खुद को अलग रख के चल रहे। तब भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी भाजपा छोड़ करके, तब भी संघमित्रा मौर्य बीजेपी में ही रही, वो सपा नहीं आई। वो लगातार इस बात को कहती रही कि मेरे पिता की राजनीतिक जो लड़ाई है वो अलग है, मेरी राजनीतिक लड़ाई अलग है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहे, एमएलसी बने और फिर तमाम तरीके के बातें, विवाद तमाम सामने आए और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने एमएलसी का पद भी छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं और शिवपाल यादव के मार्फत वो अखिलेश यादव से जल्दी मुलाकात करेंगे। संघमित्रा मौर्य बदायूं से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी। धर्मेंद्र यादव को उन्होंने चुनाव हराया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2022 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट न देने के 2 कारण बताए जाते थे। पहला कारण तो उनके पिता की बगावत ही थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े कद के नेता थे, मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खींच जो थी, अपनी जो चिढ़ थी, वो संघमित्रा मौर्य को टिकट न दे करके दी थी। उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी उतारा। नतीजा ये हुआ कि चूंकि बदायूं समाजवादी पार्टी की पुरानी सीट रही है, साल 1996 से लगातार सपा वहां जीतती रही। एक ही बार इन्होंने 2019 में जो है वो हराया था धर्मेंद्र यादव को। तो वहां से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया और आदित्य यादव ने वो चुनाव जीत भी लिया। बदायूं से वो मौजूदा सांसद है। अब चूंकि संघमित्रा मौर्य के पास कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक ऑप्शन है नहीं, क्योंकि 2014 में उनका करियर शुरू हुआ और 2022 में खत्म हो गया। पहले वो बसपा से उन्होंने अपने करियर को शुरू किया था, हालांकि उनको एक बार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़वा दिया गया था मैनपुरी से, बहुजन समाज पार्टी। तो संघमित्रा मौर्य को भी ये बात समझ में आई है कि अब उन्हें चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना।
और हर नेता की, हर सांसद विधायक की ख्वाहिश रहती कि वो चुनाव लड़े और जीते। संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के सहारे ज्वाइन करेंगी और वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी। अंदर खाने से खबरें हमारे पास ये हैं कि उनको समाजवादी पार्टी 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। और कहां से लड़ाएगी ये भी आपको बता देते हैं। उनके पिता के राजनीतिक क्षेत्र से, कुशीनगर से संघमित्रा मौर्य को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां से उनका राजनीतिक वजूद और दखल है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के खिलाफ किसी तरीके की कोई राजनीतिक जोर आजमाइश नहीं करेंगे, यानी कि वो अपनी बेटी के लिए क्लीन स्वीप देंगे, खुला मैदान छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी इससे जो स्वामी प्रसाद मौर्य का कद रहा है समाजवादी पार्टी में और जो उनकी दखल रही है उस बात को भी खत्म करके, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बात बहुत क्लियर की है, अखिलेश यादव कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात कह चुके हैं कि अब उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि प्रत्याशी कैसा है या क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि जिताऊ प्रत्याशी अगर है तो समाजवादी पार्टी उसे चुनावी मैदान में उतारेगी। और संघमित्रा मौर्य की पिछड़ी जातियों में, पिछड़े समाज में एक बड़ी दखल है। वो सांसद रही हैं, लोकसभा में भी वो पिछड़े समाज की और दलित समाज की तमाम बातों को बहुत गंभीरता के साथ मुद्दे के तौर पर उठाती रही। और इन्हीं तमाम बातों का एक बड़ा जो सिलसिला है वो समाजवादी पार्टी में उनके आने से शुरू हुआ। हालांकि खबरें अभी ये भी चली थी कि उन्होंने मायावती से मुलाकात की है, लेकिन जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये है कि संघमित्रा मौर्य चूंकि बसपा से वो चुनाव लड़ चुकी है और हार चुकी है, बसपा ने उनको मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया मैनपुरी में। आप खुद सोचिए कि पहली बार जो चुनाव लड़ रहा हो उसको मुलायम सिंह के खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतार दीजिए, तो उसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा और क्या उसकी जीत की गुंजाइश रहेगी। इन तमाम बातों को संघमित्रा मौर्य भी समझ रही हैं, उनको भी ये बात समझ में आई है कि सिर्फ चुनाव लड़ना उनका मकसद नहीं, चुनाव लड़कर जीतना भी उनका मकसद है। इसीलिए संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रही है। और भाजपा में जो उनकी कंडीशन बनी हुई है, जिस तरीके से उनको हाशिए पर रखा गया, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि वो चुनाव जीती हुई सांसद थी, वो सिटिंग सांसद थी, बावजूद इसके उनको चुनाव नहीं दिया गया, टिकट चुनाव में नहीं दिया गया। तो कहा यह गया कि उनके पिता ने जो भाजपा छोड़ दी, तो इस बात की जो ठसक थी वो भाजपा ने संघमित्रा मौर्य को टिकट न दे करके पूरी की। यानी कि भाजपा ने जता दिया कि तुम्हारे पिता हमारे साथ नहीं रहे, अब हम तुम्हारे साथ नहीं, अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है। तो चूंकि आखिरी मौके पे किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो जा नहीं सकती थी, 24 में अगर उनको टिकट नहीं मिला तो फौरन कहीं छोड़कर जाती, तो वो टिकट वहां भी नहीं मिलता, फिर वहां कुछ बचता नहीं। इसीलिए उन्होंने समय का सही इंतजार किया और ये बताया जा रहा है कि अगले महीना भर के अंदर वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगी। और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद कुशीनगर की जो सीटें हैं वो वही कहीं के आसपास की सीटों में उनको कौन सी सीट दी जाती है, फाजिल नगर से वो चुनाव लड़ेंगी या कुशीनगर से लड़ेंगी, इस पर फाइनल मुहर जो है लगेगी बहुत जल्द। और संघमित्रा मौर्य को पार्टी में ज्वाइन कराने का पूरा जो जिम्मा है वो शिवपाल यादव का है। शिवपाल यादव इस पूरे मिशन पर लगे हुए हैं कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं जो टूटकर समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी को जिसका फायदा मिल सकता है उस पर काम किया जाए, और शिवपाल यादव उसी पर काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव की ये कोशिश है कि उन बड़े नेताओं को तोड़ा जाए जिससे भाजपा को थोड़ी नुकसान पहुंचाया जा सके, उसी तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। और संघमित्रा मौर्य का पिछड़े समाज में अपना एक वजूद है, क्योंकि बदायूं लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ा दिया गया, पहली बार वो लड़ी, वो हार गई, फिर उसके बाद में वो जीत गई, उसके बाद टिकट उनको नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा उनके लिए भी कॉन्फिडेंस लेवल को कम करती हैं। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य के लिए उनकी जो सेफ जोन की सीट्स हैं, कुशीनगर, फाजिल नगर, उस तरफ की जो सीटें हैं वहाँ पर जो है उनको चुनाव लड़ाने की समाजवादी पार्टी योजना बना रही है। तो आप इस बाबत क्या सोचते हैं? संघमित्रा मौर्य का समाजवादी पार्टी में आना, या समाजवादी पार्टी में अगर वो आएंगी तो कितना फायदे का सौदा रहेगा, या समाजवादी पार्टी में उनके आने से किस तरीके की चीज़ें बनेंगी या बिगड़ेंगी? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बात हमारे इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में आ रही हैं और शिवपाल यादव उन्हें लेकर आ रहे हैं, और बहुत जल्द उनको समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी और उनको विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।